ना जानकारी दे दो। और मैं इसलिए दावा जताता हूँ कि मेरे को वो आत्मा जो बताती है, कितने सवाल जो उसने बताए उसको कोई बता ही नहीं पा रहा। तो उसमें उसका ये जवाब आया कि कृष्ण भगवान ने वो सोने का वो जो बहाना बनाया, आंखें जो मूंदली, सच वो पता क्या बोलने लगा। एक उसने ये भी बोला, उसने उनको पार उतारना था, मुक्त करना था। उसने सोचा मैं देवकी को मुक्त करूंगा तो इसको राक्षसी को क्या करूंगा। अरे महाराज, भगवान का तो सपर से चाहे कोई किसी का भी हो गया वो मुक्त है, ये तो कोई बात नहीं बनी। मैंने कहा ये तो और पीछे चले गए आप। तो उसने मैंने क्या उपदेश दिया हम लोगों को। और इसके अंदर अगर कुछ शंका हो तो बोलना चाहिए, क्योंकि फिर ही बात समझ में आती है, नहीं तो फिर ऐसे वो भैंस को टर्राने वाली बात है। उसके अंदर भगवान ने ये उपदेश दिया, अगर बच्चा सोया हुआ है, पहली बात तो आप ये देखो, अनुभव किया होगा, कभी भी देखना, छोटा बच्चा सोया हुआ होगा तो ज़्यादा ही प्यारा लगता है। कभी भी देखना, जब बच्चा छोटा है वो सोया हुआ है तो बल्कि और ज़्यादा प्यारा लगता है, जागने से भी ज़्यादा, क्योंकि उसका स्वाभाविक चेहरा हो जाता है भगवान ने जो चेहरा बनाया। तो उसके अंदर ये उपदेश दिया, अगर सोए हुए बच्चे को कोई उठा रहा है, चाहे कोई रिश्तेदार सगा संबंधी कोई भी है, तो उसकी नीति में खोट है। बाई चांस माँ को मजबूरी है, डॉक्टर आ गया, कोई इंजेक्शन वगैरह लगवाना पड़ रहा है, या कोई कारण से ट्रेन का टाइम है, बस का टाइम है, या कोई आगे खड़े हैं, या समय अनुसार चलना, वो बाई चांस मजबूरी। और नहीं तो सोए बच्चे को कोई और आकर के, मैं तो बच्चा देखने आ रही, वो तो झमक धमक करके आई, बच्चे को उठा के हाँ हाँ बेटा बेटा बेटा, वो तो सतन का जहर पिलाना चाह रहे। तो इसलिए भगवान ने ये बताया कि अगर ऐसे कोई आके सोए बच्चे को उठा रहा है, चाहे वो कोई भी है, तो समझो उसकी नीति में खोट है, आप उसके ऊपर गौर कीजिए। बोलो कृष्ण भगवान की। वो उन्होंने कोई जगह नहीं छोड़ी जहाँ भीड़ हो रही, क्योंकि वो 10 नहीं ठगाई में आएंगे तो 10 तो आएंगे ही, जहाँ हजारों हैं 150 तो आएंगे, हमारा जाल फेल नहीं जाएगा, इसलिए वो वहीं पहुँच रहे। नहीं तो असली मायने में क्या होता था, वो तीर्थ का पहले वहाँ जा कर के सत्संग साधु से संगत होती थी और उससे ज्ञान मिलता था, फिर आके ऐटोमेटिक उस ज्ञान के द्वारा आचरण में बदलाव अपने आप आता था, सोचना नहीं पड़ता था, तो उससे लाभ होता था जीवन का। तो ये ऐसा एक आज का ये माहौल हो गया। मैंने वही बात आप वाले की भेड़ा चाल, बस वो तो चाहे साधु है चाहे गृहस्थ है, जो ज़्यादा एक्टिंग कर रहा है, जो बोल रहा है, बस वही बोला है हाँ हाँ हाँ। वो तो गया वो पहली बार, अरे तू क्या बात कर रहा है, तू मेरे को क्या समझ रहा है, मैं तो इतना सा आने लगा था, 20 कावड़ हो गई, क्योंकि वो सोचता है कि गोबर खाओ हाथी का तो खाओ, जब झूठी बोल रहे हैं तो पूरी तो बोल तो इसमें क्या खर्च आ रहा, क्योंकि खर्च तो इसमें इसके बराबर कोई खर्च नहीं है, लेकिन वो नहीं जान रहा। वो अभी आप यहाँ हलवा रख दो और एक गंदा रख दो, अभी वो सुअर आएगा तो पहले वो गंदा उसके नाम का वो हलवा है, वो गंदा ही खाएगा, तो बाद में वो देखेगा कि ये खाने का है नहीं है, क्योंकि उसको स्मेल ही आएगी उसके हलवे की। तो ऐसे ही इन लोगों का क्या है, वो झूठ का ही मतलब, उनको तो कितने लोग तो ऐसे भी हैं जो हम नहीं जान रहे, वो सोच रहे हैं यार इतने दिन गप्पियाँ तो हाकेंगे, कुछ न कुछ टाइम पास होगा। तो मेरे को अभी यहाँ भी कोई बोलने लगा कि बाबा टाइम पास, मैंने कहा ओहो टाइम पास, मैंने कहा टाइम पास, अरे वो टाइम तो पास ही पास है, वो इसे जीवन को खास बनाना, टाइम पास नहीं, जीवन खास। इसको अगर खास नहीं बनाया तो टाइम ने तो चलते रहना, कभी नहीं रुका। टाइम तो जब भी पास होगा जब जन्म लिया, जब भी टाइम को पास होगा, वो तो चलता ही रहेगा, जब भी होगा, उसको कोई रोकने वाला है ही नहीं, उसने चलते रहना है, आप अच्छा करो या बुरा करो उसने चलते रहना। मैंने कहा ये टाइम पास का मतलब नहीं है, नियम बना रहे, जो नियम से चल रहे उनको कोई डर नहीं है। तो भगवान ने जिस टाइम सृष्टि रची थी तो उस समय उसने भी नियम बनाए थे कि भाई जो इस नियम पे चलेगा तो उसको अपने आप, मैंने जैसे इसको बार बार मैं बोलता हूँ, आपने बच्चे को स्कूल में एडमिशन दे दिया तो मास्टर लोग पूछेंगे वो बच्चा नहीं आया, अगर जब तक आपने एडमिशन नहीं दिलवाया तो वो नहीं पूछने आ रहे ना कि बच्चा क्यों नहीं आया। तो ऐसे ही भगवान का हम कोई भी नियम वो अपना लेंगे
तो समझो जैसे मैं माता लोगों को अभी बोल रहा था, इतनी बड़ी रहस्य की, इतने बड़े पॉइंट की बात है। अगर वो माँ 9-10 महीने गर्भ में रह रहा, उसके अंदर वो एक निश्चय कर ले कि ईर्षा जलन चुगली किसी के नहीं, वो अपना काम को मतलब खुशी खुशी से कर्म करे, और समय लग रहा रामायण कोई कथा कहानी सुने, और उसके बाद देखे फिर जो हम आज मतलब इतने साल के बाद कुछ शांति आई नहीं आई, उसको जन्म से ही गारंटी ली है। और ये आप जान रहे कि जब भगवान नाम का, आत्म ज्ञान नाम का उसमें बीजा डल गया तो वही करता है अपने आप। उसमें वो तो पाप ऊप का कोई मिलावट है तो इनाम उसको देना पड़ेगा, जीते हुए को इनाम मिलेगा ही मिलेगा। तो ऐसे में मैं पहले बोलता था कि भाई शिवरात्रि का पूछ के आना, बोलो शिवरात्रि का पूछ के आना, तो अगली बार फिर मिल जाता था। तो भाई पूछ के आए ना बाबा, ना ही पूछा। तो मैंने पिछली बार फिर, अब इस बार खूब बहुतों को बता दिया मैंने। इसका मतलब क्या है, शिव मैंने शांति, शिवरात्रि मैंने शांति की रात्रि। तो ऐसे के अंदर जिस समय, उसे बात समझने से पहले मैं ऐसा भी बोल दूंगा, ये टोटल इतिहास रामायण है, भागवत है, गीता है, वो जो भी है शिव पुराण है, ये मानुष को ज्ञान के लिए, क्योंकि वैल्यू सिर्फ मानुष जन्म की है। तो उसमें ज्ञान होगा, ज्ञान के द्वारा वो शांति प्राप्त करेगा। तो इसमें बाबा भोलेनाथ ने, जैसे कई बोलते हैं कि भाई शिव का विवाह हुआ, ये तो कटु सत्य है, ब्याह तो हुआ ही हुआ। तो बोला 2 ब्याह हुए, ये भी सत्य है। वो फागुन में सती से हुआ और ये सावन में पार्वती से हुआ, ये भी सत्य है। लेकिन मैंने कहा अगर ब्याह से मानते तो ब्याह तो और भगवान के भी, देवताओं के भी हुए हैं, फिर उनकी रात्रि कहाँ गई? मैं ऐसे भी बोलता हूँ, भगवान के 16,108 रानियां थी और ये 365 दिन है, तो फिर वो रात्रियां कहाँ गई? तो कहने का मतलब शिव जी ने ये उपदेश दिया हमको, भगवान ने, शिव मैंने शांति की रात्रि। जिस समय बच्चा बच्ची, कल हम भी बच्चा बच्ची थे, आज दूसरे बच्चा बच्ची, जिस समय बच्चा बच्ची एक शादी के बंधन में बंद करके एक फ्री माइंड से अपने स्वतंत्र जगह पे बैठे होते हैं, व्यवहारिक कर्तव्य निभा करके उनका मिलन एक नियम से होता है, तो उस रात्रि में उन्होंने मातर भगवान की चर्चा, कोई अच्छी चर्चा, देखो मानव जीवन है, कहाँ से कहाँ कैसे संयोग बना करके एक गाड़ी तैयार हो गई। 2 पहिए की एक गाड़ी होती है, 1 पहिए से नहीं चल रही थी, तो भगवान ने ये नियम भगवान का बनाया हुआ है। और जब हमारी गाड़ी तैयार हो गई तो इस बार हम ऐसा निश्चय करें, ऐसा संकल्प करें कि ठिकाने पे भगवान के चरणों के मैंने उनमें लगाएंगे ही लगाएंगे। अगर उस दिन ऐसी चर्चाएं, मतलब शांति की चर्चाएं करेंगे, वो मर्यादा पुरुषोत्तम है। उसको कुछ भी करने में कोई हम लोग कुछ आनाकानी, कुछ झिझका झिझकी, माता बोलेगी कहाँ ले आए आज खर्चे में, का ये नहीं है वो नहीं है, तुम तो ये करते हो, उनके कोई कमी नहीं है। वो तो अगर ऐसे से समझो, मैं तो ये बोलता हूँ जैसे वो गर्भ का बोला था, ऐसे ही सेम ये है। अगर उस दिन उन्होंने शांति से बात चर्चा में गुजार दी तो बीजा डल गया शांति का। उसको बोलते हैं शिवरात्रि, शांति की रात्रि। बोलो बाबा भोलेनाथ की।